दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर। आप कहोगे इतना छोटा, हाँ 5 मिनट में आपका समाहित हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का बहुत छोटा चैप्टर है, परंतु मैं तो पढ़ाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी और कहाँ से भी आ सकता है। इसलिए मैं आपसे यही चर्चा करूंगा कि छोटे से छोटा और बड़ा से बड़े चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। साहुल का नाम तो सुना होगा ना आपने, अपने घरों के आसपास कारीगर को कार्य करते देखा होगा, है ना। हाँ, बिल्डिंग बनाने वाले जो कारीगर होता है उसकी ही बात कर रहा हूँ, उसको कार्य करते देखा होगा। एक विद्युत कार को भी देखा होगा। ये सब भी चाहे दुनिया का कोई से भी करे या फिर सिविल इंजीनियर्स को भी देखा होगा। तो वो जो देखता है वो साहुल की दृष्टि से चेक की जाती है। तो साहुल क्या होती है ये बात आपको समझना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं आपको, तो यहां देखिएगा, सबसे पहले इधर की ले कीजिएगा, ये लीजिएगा साहुल आपका कैसे बनता है। इस तरह से ये साहुल तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? साहुल तैयार है। चलिए, यहां एक इसमें लगी रहती है ये थ्रेड। क्या लगी रहती है? थ्रेड। ये होती है थ्रेड, इसमें चूड़ियां कटी होती है और इससे एक धागा बंधा होता है, बहुत पतला। इससे एक धागा बंधा होता है। ये जो थ्रेड बनी होती है इससे एक धागा बंधा होता है। तो यहाँ इससे एक धागा बंधा होता है, बहुत ही पतली। तो यहाँ से इससे धागा लपेट दिया जाता है और यहाँ से ये धागा जोड़ करके अपन ऊपर ले जाते हैं कहीं भी। तो इस तरह से धागा होता है। या जानते हो आप, ये देखा तो होगा आपने सभी ने ही, इसको बोलते हैं साहुल। क्या बोलते हैं? साहुल। ये चीज है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऊर्ध्व जगह है, इस टाइप की जगह है ऊर्ध्वाधर को, तो इसको यहाँ, ये मान लीजिए कोई आपकी दीवार है, ठीक है, ये आपकी दीवार है, ऐसा सतह है। अब इस सतह को यहाँ लगाया और यहाँ लगा करके इसको लटका के चेक करते हैं कि भाई कैसी स्थिति बनती है। तो यहाँ इसको इस टाइप से लटकाया। अब ये टेढ़ी है तो ये बता देगी, अगर सीधी होती तो ये नहीं बताती। तो ये सीधी, ये टेढ़ी दीवार का जो उर्दू दीवार की जो सीधी रेखाएं खींचने के लिए टेढ़ी है तो बता दी है इसने। तो इस तरह से आप देखना, तो सीधी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो इसका यूज ही यही है। चलिए यूज की बात करते हैं। तो इसका क्या यूज है आपको मैं बता देता हूं। तो इसका यूज है, याद रखिएगा, मेटल की बात करते हैं, यूज की बात करते हैं तो क्या होता है ना, दीवार पर सीधी रेखाएं खींचने हैं तो सीधी रेखाएं, मतलब यूं समझिएगा, सीधी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ऐसे रेखा ऊर्ध्वाधर में, यहाँ एक्चुअल में सही कहेंगे तो इसका आएगा ऊर्ध्वाधर। क्या? दीवार पर ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल लाइन। यहाँ पर ये देखना, वर्टिकल लाइंस खींचने के लिए। तो ये जो देख रहे हो ना, यहाँ सीधी का मतलब होगा वर्टिकल, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर सीधी, नीचे वाली सीधी नहीं, केवल वर्टिकल सीधी के लिए मैं निशान लगा दिया, कंफ्यूज मत होना, गलत मत समझना इसको। तो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने, रेखाएं खींचने हेतु, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचना है, किसी को भी कार्य करें रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आप समझो अब कैसे होगा। तो यहाँ पर ये चीज तो आपको स्पष्ट हो ही चुकी है। इस तरह से जो कंडीशन बनती है, तो यूज आप इसमें देख पा रहे हो। तो यहाँ दीवार पर सीधी रेखाएं खींचने के लिए यहाँ पर जो है साहुल का प्रयोग करते हैं। मेटल की अगर बात करते हैं तो ये जो मेटल का बना होता है, सामान्य तो अपन बात करते हैं स्टील का। किसका? मोस्टली जो बात कर रहे हैं अपन स्टील का मतलब होता है इस्पात, या फिर बात करते हैं तो फौलाद। क्या होता है? स्टील का मतलब इस्पात होता है या फिर क्या होता है? फौलाद। अब आप कहोगे कि सर इससे आपको यहाँ 5 मिनट पढ़ाने की क्या आवश्यकता हुई? भाई इसलिए हुई कि आप यहाँ पर देख सकते हो DMRC का उठा करके देखो, ठीक है। यहाँ पर UPPCL का देखो, UPPCL का देखो, ठीक है। यहाँ पर एक बार टेक्निकल हेल्पर का देखो। इसी से 3 बार क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है। ये 2018 की बात है, ये 2018 की बात है और ये 2019 की बात थी। तो याद रखना, इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछा गया था तो क्या क्वेश्चन था? यूं ही था, ठीक है। यूं पूछा था कि एक क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जाता है कि किसी दीवार पर ऊर्ध्वाधर में रेखाएं खींचने एवं ऊर्ध्व
दीवार की दशा सही की चेकिंग किसके द्वारा की जाती है? चेकिंग किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन खत्म। पहला ऑप्शन था गुनिया, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर, पहला तो क्या था? गुनिया था। क्या था? गुनिया। दूसरा ऑप्शन था यहाँ साहुल। क्या था? साहुल। ठीक है। तीसरा ऑप्शन था, ध्यान रखना, गुनिया साहुल। ए व बी दोनों। और चौथा था, ध्यान रखना, यहां पर क्लियर करना क्वेश्चन कैसे आया था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बस यही था, यही समारा था। बच्चों ने या तो इसको दोनों को कर दिया, ए बी को, जबकि यहाँ केवल साहुल को ही करना था। गुनिया का कार्य तो केवल क्या होता, स्क्वायरनेस, वर्कता चेक करना या समतलता को चेक करना, या फिर यहाँ 90 डिग्री में चेक करना या मार्किंग करने में सहायता करना, ये होता है, न कि इस तरह से होता है। तो ये ऊर्ध्व सतह, ये टेढ़ी नहीं होगी, तो ये टेढ़ी किसकी वजह से नहीं बनेगी? अगर साहुल का यूज करेंगे तो टेढ़ी नहीं, फट से पता चल जाएगा ऐसी बनेगी, और अगर नहीं यूज किया तो ऐसी बन सकती, गिर भी सकती, नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशनें बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा। अब आप सोचो, ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं कैसे, पता ही नहीं चलता। बच्चा सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे हालात में स्टूडेंट के साथ क्या होगा? आपको भी सुन के अजीब लग रहा होगा कि यार सर बहुत छोटे बहुत बड़े क्वेश्चन, ये चैप्टर भी लेते हैं, 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की भी क्लास आपकी इंक्लूड है, आपने देखी भी होगी और देख लेना आगे भी। तो इस तरह से आ रही है। मैं आपको यही चीजें बता रहा हूँ क्रमबद्ध रूप से। आप तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बता रहा हूँ आपको, ए से जेड तक आपको पढ़ाऊंगा। मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन पेपर बिठाना है, पेपर बिठाना है, पेपर बिठाना, यकीन और विश्वास से कह रहा हूँ। इसीलिए तो बोला है कि आपको हिंदुस्तान में कोई भी मेरे से ज़्यादा अगर क्लास देता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की, फीटर ट्रेड थ्योरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड थ्योरी की, या सिविल ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, मैकेनिकल ब्रांच की, किसी की भी अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से ज़्यादा क्लास देता तो वहाँ से लीजिएगा, लेकिन नहीं देता तो मेरे पास आइए। दावे के साथ कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, या आपको विश्वास के साथ कर रहा हूँ, तो लीजिए। यकीन मानिए, आप छोटी छोटी बातें परंतु मोटी बातें हैं। आपको तो ये भी नहीं सोचना है कि छोटे से चैप्टर सर पढ़ा देते हैं, बड़ा चैप्टर भी पढ़ा देते, तो यहाँ ए से जेड तक पढ़ाया जाएगा। ये मेरा सिद्धांत, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, हालात कैसे भी हो, सबसे संभलेंगे। चाहे कोरोना काल ही क्यों न हो, तो आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, और अब जैसे काल खत्म होता तो ऑफलाइन भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, सब क्लासें मिलेगी। बैक टू बैक करके आप पर हम चलते रहेंगे, बैक टू बैक। आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ। लगे रहो, डटे रहो मेरे साथ में, मैं आपको लक्ष्य तक ले जाऊंगा। मुझे पता है, आपको भी पता होगा, नहीं है तो पता मुझे, मैं सब कह देता हूँ कि देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिनको केवल छत तक जाना हो। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो आपको और हमको मिलकर के रास्ता बनाएंगे, चलेंगे बैक टू बैक। परंतु आप छोटा सा काम कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। यकीन मानिए, आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। बहुत बढ़िया, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।